नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात करेंगे सासाराम की, जहां नगर थाना क्षेत्र के सहजलाल पीर मोहल्ले में एक 2 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। बताया गया कि दानिश नाम का 19 साल के किराएदार ने ही अपने मकान मालिक के बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने बच्ची के मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। एक छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी की ये वारदात शर्मसार करने वाली है। बच्चा बाहर गए थे, बस जो उसको घर में ले गया और ले जाकर बस क्या हुआ पूरा डिटेल में बताइए ना, कैसे क्या हुआ। वो बच्चा को देखा कि पूरा कौन सा लथपथ है, जैसे सब चुट्टी सब भींगे, पूरा बट है सब, इसका पाँव सब भींगा हुआ था। ये कौन था, किसके द्वारा लड़का था? कौन लड़का जानते हैं आप लोग? दानिश। दानिश कहाँ का रहने वाला है? वही सजलाली पे। बच्ची की माँ ने बताया कि बच्ची का सुबह 8 बजे जब बच्ची के रोने की आवाज़ आई तो माँ गई देखने, तो उसने देखा कि बच्ची बहुत रो रही थी और उसका जो कपड़ा है वो खून से पूरा भीगा हुआ था और जो आदमी है वो वहाँ से फरार हो गया उस टाइम पे। कितने साल की बच्ची है? माँ ने जैसा बताया उसके हिसाब से 2 साल की बच्ची है। देखने से भी यही लगा हमें कि 2 साल की बच्ची है लगभग। और माँ ने जो जिस स्थिति में बच्ची को पाया तो माँ को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है। मैंने भी बच्ची को देखा है, बच्ची को देखने से यही लग रहा है कि बच्ची के साथ जो है सो रेप किया गया। सहरसा के बंगाली बाजार रेलवे ढाका पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे सोहन झा ने एक बार फिर कोशी युवा संगठन के द्वारा जन आक्रोश मार्च निकालकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान जन आक्रोश मार्च में भारी संख्या में लोग मौजूद दिखे। पिछले 25 वर्षों से सहरसावासी जिस ओवरब्रिज का इंतजार कर रहा था, उसे हम लोगों ने अपने संघर्ष के बल पर सरकार से स्वीकृति दिलवा दिया और राशि स्वीकृति मिल गई। अब जब निर्माण कार्य आरंभ होना था तो उसे चंद पूंजीवादों के दबाव में आकर निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। आज जब कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है, राशि स्वीकृति मिल गई है, तो फिर महीनों तक निर्माण कार्य का आरंभ नहीं होना एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। इसी को लेकर के हम लोग निर्माण कार्य आरंभ हो शीघ्र, इसी को लेकर के आज जन आक्रोश मार्च निकाले हैं। और अगर निर्माण कार्य आरंभ जल्द से जल्द नहीं की जाएगी तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, पूरे शहरवासी को जगाएंगे और हजारों लोग सड़क पे होगी और उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक कार्य समिति की एक बैठक बुलाई गई। समाहरणालय स्थित कारगिल सभा भवन में हुई इस बैठक में जिले के तमाम अनुमंडल और प्रखंड के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सभी विभागों के द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की। रहता ही है, सभी लोग 100% नहीं काम, बैठक का फायदा ही यही है। अगर सभी लोग 100% काम कर रहे होते तो हमारी ज़रूरत ही नहीं थी रिव्यू करने की। तो कुछ मामले में आया था आज पुराने कार्य संस्कृति में पत्र थे। पंचायती राज शाखा में हमने देखा कि निष्पादन की स्थिति खराब थी, राजस्व शाखा में निष्पादन की स्थिति खराब थी। तो इन 2 शाखाओं में विशेष रूप से कमी पाई गई है, तो उनको निर्देश दिया गया है अगली बैठक में उसको सुधार कर लें। लेकिन अन्य शाखाओं में प्रतिशत एवरेज रहा है और चूँकि पिछले एमएलसी इलेक्शन के कारण से और उसके पहले कोविड के कारण से भी हम लोग ये बैठक रेगुलरली नहीं कर पा रहे थे। बेगूसराय में नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के द्वारा पिछले 12 वर्ष से मुंगेर से बेगूसराय के गढ़पुरा तक की 100 किलोमीटर नमक सत्याग्रह यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी 17 अप्रैल मुंगेर से यह यात्रा शुरू की गई, जो आज बलिया पहुंची, जहां लोगों ने पदयात्री को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मिशन है कि हमारी जो विरासत है, पुरखों की जो विरासत है, उसको बचाना और हमारा जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसको आने वाली पीढ़ी को बताना, जिससे कि वह अपने इतिहास पर गर्व करके अपने भविष्य को सुधार सकें। आपको मालूम होगा कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी में गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था और पूरे देश में नमक कानून तोड़ा गया था, उस कड़ी में बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से पैदल चलकर इसी रास्ते से गढ़पुरा पहुँचे थे और नमक कानून को भंग किए थे 21 अप्रैल 1930 को। उसी की याद में हम लोग 2012 से प्रतिवर्ष एक नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा आयोजित कर रहे हैं।
एक और जहां आए दिन मनरेगा योजना को लेकर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं कि मनरेगा योजना में महज लूट खसोट है, लेकिन कटिहार जिले के कोलासी मनरेगा सोशल पार्क एक अलग ही तस्वीर दिखाती है, क्योंकि इस पार्क में मनरेगा योजना चलाकर इसे बेहद खूबसूरत बनाया गया है। मनरेगा योजना की हकीकत मैं पूरे बिहार वासियों से ये अपील करता हूँ कि आप इस पार्क में एक बार आकर मनरेगा योजना की हकीकत को ज़रूर देखें कि मनरेगा योजना की क्या हकीकत है। ये देखिए कि किस तरह से पूरी तरह से सजाया गया इस पार्क को। ये देखिए कि पीसीसी ढलाई हुई है, जल जीवन हरियाली को लेकर देखिए कि पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ज़रा तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से, जैसा कि पता चल रहा है कि कल केंद्र सरकार के मंत्री इस पार्क का नज़ारा करने के लिए आ रहे हैं। देखिए कि किस तरह से रंग रोगन का काम हो रहा है, किस तरह से सजाया जा रहा है काम इस पार्क को। ज़रा देखिए कि मजदूर किस तरह से काम कर रहे हैं, ज़रा दिखाइए तस्वीरों में किस तरह से देखिए कि मजदूर काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं। ये पार्क को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वो इसलिए कि कल केंद्र सरकार के मंत्री इस पार्क में आएंगे। ये ज़रा तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से इस पार्क को सजाया गया है। और ये पार्क महज मनरेगा योजना के तहत बनाया गया इस पार्क को। और ये पार्क में घूमने के लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। ज़रा तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से पार्क की खूबसूरती बनी हुई है। देखिए कि ये मनरेगा योजना है। ये बिहार के एक छोटा सा जिला जो कटिहार है, उसी कटिहार के अंतर्गत ये कोलासी में ये मनरेगा पार्क है। ज़रा तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से इस पार्क को सजाया गया है। जी हमारे साथ ये देखिए कि मनरेगा सोशल पार्क कोलासी में देखिए कि सभी PRS मुस्तैदी के साथ मौजूद हैं। कल जैसा कि सूचना मिल रही है कि कल भारत सरकार के मंत्री इस पार्क में आएंगे और ये लोग देखिए कि पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इसकी साफ़ सफाई को लेकर पूरी तरह से तैनात है। आइए इन लोगों से, ये सभी लोग पंचायत रोजगार सेवक हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि सर क्या तैयारी चल रही है। सर यहाँ तैयारी चल रही है। ये पार्क सोशल पार्क जो है ये मनरेगा से 2010 में बना हुआ था और तब से ये पार्क सज्जित है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे कोटा प्रखंड और कटिहार जिला की शान है ये पार्क। कल मंत्री जी आने वाले हैं तो इसका जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है। कल राज्य कानून मंत्री केंद्रीय कानून उनका आगमन है। ये देखिए कि एसकोटिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या तैयारी है सर कल के लिए? जो देख रहे हैं ना, जो पार्क था इसको हम लोग ठीक ही बहुत अच्छे हालत में था, लेकिन फिर थोड़ा बहुत जो काम है उसको ठीक करा रहे हैं। सर पता चला है कि ये पार्क को जो सजाया गया है ये महज जो है मनरेगा योजना के ही। हाँ, ये मनरेगा योजना से ही हो रहा है। इसमें शुरू से ही मनरेगा योजना से, और आज भी जो हो रहा है वो मनरेगा से ही हो रहा है। क्योंकि ये पार्क बने हुए कितना 6 साल हो गया, तो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग की ज़रूरत थी जो उसको हम लोग कराए। कुछ करेंगे कि आखिर कल जो है किनका आगमन है और किनके आगमन को लेकर इस तरह की तैयारियां की जा रही है, रंग रोगन का काम हो रहा है। जरा पोखर के भी नज़ारा दिखाइए, पोखर की तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से इस पार्क की खूबसूरती बनी है। वो महज जो है मनरेगा योजना, जो मनरेगा योजना है भारत सरकार की, उसी के तहत इस पार्क को सजाया गया है। मनरेगा योजना भी कहीं न कहीं लग रहा है कि एक खूबसूरती का एक साधन बनता हुआ नजर आ रहा है। पटना के मशहूर बिशप स्कॉट स्कूल के प्रबंध निदेशक शैलेश प्रताप सिंह की पहली पुण्यतिथि स्कूल परिसर में मनाई गई, जहां उनके परिवार से जुड़े लोगों ने पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। पुण्यतिथि के मौके पर तीनों स्कूल परिसर में उनके मूर्ति का अनावरण भी किया गया। जी 18 अप्रैल 2021 को हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिशप स्कॉट फैमिली को खोया था और आज के दिन हम उनको अपना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। हमने तीनों स्कूल में ऐसी ही मूर्ति लगाई है और उसका आज इनॉग्रेशन हुआ है और इसके साथ ही साथ हम उनके एजुकेशन के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए हमने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल का भी इनॉग्रेशन किया है आज और सारे न्यूज़पेपर में ऐड भी गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।